दोस्तों इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक रिपोर्टों से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IMF द्वारा जारी किया गया है। भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129 है। तो इसका उत्तर बी है। तो केवल दो जो है वो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, तो बी उत्तर इसका सही है। भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129 था। ठीक है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, UNDP द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में 189 देशों में भारतीय रैंक 129वें स्थान पर थी। वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट जारी करता है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धी रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव सूची, पर्यावरण को सक्षम करने, नवाचार और पारिस्थितिकी तंत्र इस रिपोर्ट के प्रमुख पैरामीटर हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 के बारे में सही है, तो 1 और 3 सही है। भारतीय रैंक 68वां है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2004 के बाद से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट में 2019 में भारतीय रैंक 68वीं है, जबकि सिंगापुर शीर्ष स्थान पर था। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2004 से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। इसमें बेंचमार्क शामिल है, आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानता है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2006 में पहली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। 2020 की रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित में 153 भाग लेने वाले देश हैं। आइसलैंड सबसे अधिक लिंग तटस्थ देश है, जबकि यमन सबसे कम है। भारतीय रैंक 2020 में 112 है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है, तो मानव विकास सूचकांक जो है वो नहीं की गई है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्टें हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, मानव पूंजी रिपोर्ट और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में 189 देशों में भारतीय रैंक 129वें स्थान पर थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है, तो डी जो है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO वो जो है सुमेलित नहीं है। तो जो विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है और वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। स्पष्टीकरण की बात करें तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए GDP विकास दर की भविष्यवाणी करती है। अगला है, भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो देश की पर्यावरणीय स्थिति के बारे में, देश की पर्यावरणीय स्थिति का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जीवन
प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, इनको जो है मानव विकास सूचकांक तैयार करने में पैरामीटर का उपयोग के तौर पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 मापदंडों पर आधारित है: जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा। अगला है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की क्या रैंक है? तो 63वें स्थान पर है। तो विश्व बैंक ने 24 अक्टूबर 2019 को अपनी नवीनतम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय रैंक 190 देशों में से 63वीं है और वर्ष 2019 में भारतीय रैंक 77वीं थी। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जारी करता है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किया गया एक सूचकांक है। वर्ष 2020 में इसकी पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें 82 देश हैं और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क का कब्जा है। भारत 76वें स्थान पर है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like and share the video with your family and friends. जय हिंद, जय भारत।